तो गुड आफ्टरनून। और आज टैली में मैं ये बताने वाला हूँ, पहले टैली में ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि रिसिप्ट वाउचर तक कंप्लीट हो गया है। एक बार हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद से हम चलते हैं वर्क एजुकेशनल मोड में, उसके बाद से सिंगल यूजर। और एक बार हम कंपनी का लिस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने एक बनाया था माई ट्रेडिंग एंड कंपनी, ठीक है। और इसमें लास्ट हमारा वाउचर क्या एंट्री था, तो एक बार अकाउंटिंग वाउचर में जाकर हम देख लेते हैं। पेजअप दबा के तो हम रिसिप्ट बना चुके थे एक बैंक इंटरेस्ट वाला, चूँकि हम इसका पीडीएफ खोल लेते हैं तो हमारे पास ये वाला वाउचर देखिए बना हुआ है। अगला कर रहा है कि जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का शॉर्टकट की जो होता है वो F7 होता है। इसमें दे रहा है कि अगर हमको दो वाउचर का एडजस्टमेंट करना, दो अकाउंट का एडजस्टमेंट करना होता है तो हम जनरल वाउचर का उपयोग करते हैं। तो पहले दिया है एक एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक ऑफिस कास्ट दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और दोनों को एडजस्ट करना है डेबिट और क्रेडिट में। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर में पहले क्या है एडवर्टाइजिंग, दूसरा क्या है ऑफिस कास्ट। तो चलिए लेजर बनाते हैं, एस्केप दबाते हैं, अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट, और इस लेजर का नाम क्या है एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ लिखिए एडवर्टाइजिंग, ADVRTIZING एडवर्टाइजिंग। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यहाँ करेंगे नो, और बाकी करते हुए सेव कर देंगे। अगला कौन सा वाउचर है आपका, तो अगला लेजर कौन सा है ऑफिस कास्ट। और ये क्या है ऑफिस कास्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी है। तो चलिए एक बार बनाते हैं ऑफिस कास्ट, ये भी जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सेव कर देंगे। बाहर निकलेंगे एस्केप दबा के, फिर जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में पहले CR अमाउंट, पहले हम क्या करेंगे F7 दबाएंगे। तो फंक्शन की में F7 दबाएंगे तो हमारा देखिए जनरल वाउचर आ जाएगा। जनरल पहले DR होता है, फिर CR होता है, डेबिट पहले क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पे फिर हमारा दिया हुआ है कि DR अमाउंट में क्या हो एडवर्टाइजिंग, और क्या होगा ऑफिस कास्ट। तो एक बार देखते हैं एडवर्टाइजिंग ADVERAD, देखिए एडवर्टाइजिंग आ गया। एडवर्टाइजिंग में हमने 1500 रुपये, और फिर क्या है CR में क्या है आपका ऑफिस कास्ट। तो ये ऑफिस कास्ट हो गया आपका 1500। दोनों देखिए दो वाउचर का एडजस्टमेंट होता है। ये सेव हो गया हमारा जनरल वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में। चलिए पेजअप दबाइए, देखिए एडवर्टाइजिंग, ये मतलब जनरल वाउचर क्या करता है, दो लेजर को आपस में सिर्फ मेंटेन करता है। क्या करता है, दो लेजर को आपस में मेंटेन करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने पीडीएफ भी आप लोगों को भेजा है कि उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, कि जनरल वाउचर एडजस्ट टू अकाउंट, दो अकाउंट को एडजस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब अगला है सेल्स वाउचर। सेल्स का होता है एफेक्ट। सेल्स में होता क्या है कि सेल्स का ये हुआ कि यूज ए सेल्स वाउचर टू मेकिंग दिस एंट्री। इसमें क्या है कि सेल्स में अब हमारा क्या होगा कि हम जो चीज़ बेचेंगे उसका रिकॉर्ड रखेंगे। बट दो चीज़ें होती हैं सेल्स में, एक होता है कि आप बिना किसी आइटम के आप सेल्स दिखाना होता है, एक होता है आइटम के साथ सेल्स दिखाना। अभी हम बिना किसी आइटम के साथ जाएंगे एज वाउचर में। तो पहला हमारा क्या है बायर लेजर अकाउंट में क्या है आपका, देखिए मिल्टन एंड कंपनी सन्ड्री डेबिटर, यानी आपकी कंपनी मिल्टन एंड कंपनी को कुछ बेच रही है, और किसके अकाउंट में, सेल्स अकाउंट्स में। तो दो अकाउंट हमारे पास बनेगा। पहले होगा आपका मिल्टन एंड कंपनी। तो चलिए पहले एक लेजर बनाइए, एस्केप दबाइए और लेजर में जाइए अकाउंट्स इन्फो, लेजर में जाइए और बनाइए क्रिएट मिल्टन एंड कंपनी। कंपनी COMPANY कंपनी, और ये हो जाएगा आपका सन्ड्री डेबिटर्स, ठीक है। जब किसी कस्टमर को आपको चीज़ मेंटेन मिल वैल्यू नो रखने दीजिए, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड भी यहाँ नो रहेगा, ओके। अब वाउचर को हम सेव कर लेंगे, यस कर लेंगे। अब अगला क्या है सेल्स। तो सेल्स जो होगा अंडर सेल्स अकाउंट्स, यानी कि सेल्स अकाउंट्स के अंदर एक लोकल सेल्स है, यहाँ लिखना पड़ेगा लोकल सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट्स। तो ये लेजर हमारा होगा क्या, लोकल सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट्स। तो यहाँ कर लीजिए लोकल सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट्स, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यहाँ भी नो रहेगा, सेव करिए, बैक जाइए। और अब हम कर रहा है कि आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F8 दबाइए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में गए, अकाउंटिंग वाउचर में गए और F8 दबाया।
F8 दबाएंगे तभी ये इनवाइस में खुला हुआ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनवाइस में खुला हुआ, लेकिन हमको स्क्रीन कैसा चाहिए, इस टाइप का चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज बाउचर, यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर जा रहा है यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एज बाउचर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए रेफरेंस सेम आपका स्क्रीन आ जाएगा। देखिए रेफरेंस, ये सारी चीज़ें CRDR आ जाएंगी। इस पर क्लिक करके आप एंटर करिए और आपको क्या बनाना है बाउचर में। तो पहले करा मिल्टन एंड कंपनी 5000 डेबिट और लोकल सेल्स 5000 क्रेडिट। तो यहाँ लिखिए मिल्टन एंड कंपनी और यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स आएगा, यहाँ पे कंट्रोल A कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ A दबाइएगा। 5000 फिर CR अमाउंट में क्या होगा, सेल्स, लोकल सेल्स, और लोकल सेल्स हो जाएगा 5000 का। देखिए सेम आपका सेम वाउचर आपका एकदम लोकल सेल्स CR अमाउंट 5000 का, ये हम करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम वाउचर मेंटेन करना बता रहे हैं, कोई ऐसा अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बस हम बना रहे हैं सिर्फ वाउचर। ओके, फिर अगला क्या है हमारे पास, स्किप दबा दिए। अगला हमारे पास है कि अब चलिए, अब आप कह रहे हैं कि अब आपका आ गया कि क्रेडिट नोट बाउचर। क्रेडिट नोट बाउचर के लिए क्या होगा कि दिस बाउचर टाइप मेड अवेलेबल व्हेन यू ऑप्शन यूज डेबिट क्रेडिट नोट यूज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, F11 में जाकर के अकाउंटिंग फीचर में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे F11 दबाते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स में चलते हैं और उसमें एक ऑप्शन होगा कि यूज डेबिट क्रेडिट नोट। इसमें देखिए यूज डेबिट क्रेडिट नोट कहाँ पे है, यहाँ चलते हैं, यूज 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 यूज, देखिए यहाँ पे आ गया यूज डेबिट क्रेडिट नोट, यहाँ कर दीजिए यस, YS। अब होगा इनवाइस मोड क्रेडिट नोट, अभी इसको इनवाइस मोड में नहीं रखना है, बस डेबिट क्रेडिट नोट कर देंगे यस, इनवाइस मोड में नहीं चाहिए हमको, सेव कर दिए। बैक गए, अब अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे तो आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखिए यहाँ पे खुल जाएगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आ गया यहाँ पे, पहले नहीं था, पहले नहीं था, अब आ गया है। अब ये बोलेगा कि बाउचर कौन कौन सा चाहिए इसमें, सॉरी इसमें लेजर कौन कौन सा चाहिए, इसमें जो लेजर चाहिए आपको, अब चलिए यहाँ पे आपको लेजर चाहिए पहले यहाँ पे सप्लायर का लेजर अकाउंट है तो ये सन्ड्री क्रेडिटर में होगा। तो ये क्या है आपका सप्लायर है, यानी कोई आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो आपको दे रहा है, आप उससे परचेज कर रहे हो, तो ये होगा आपका बेल्ट्रॉन लिमिटेड। तो बेल्ट्रॉन लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स और लोकल परचेज कितना है, परचेज अकाउंट्स के अंदर। तो चलिए बनाइए बेल्ट्रॉन लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बेल्ट्रॉन LTD अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, मेंटेन बिल बैल नो नो नो, सेव कर दीजिए। उसके बाद से आपका लोकल परचेज, तो लोकल परचेज कहाँ जाएगा, अंडर परचेज अकाउंट। तो यहाँ लिखिए लोकल परचेज अंडर परचेज अकाउंट्स, मेंटेन बिल बाय बिल नो, बस बैक कर लीजिए, लेजर बन गया। अब चलिए अकाउंटिंग बाउचर में चलते हैं। अकाउंटिंग बाउचर में अब चलेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा हमारा क्रेडिट नोट बाउचर। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये एक स्टेप में आगे बढ़ गया, मुझे परचेज वाला एक बाउचर बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, तो इस वाले को हम उस पर कर देंगे। ये आपका देखिए ये परचेज बाउचर में जाएगा F9, इसके बाद ये सेटिंग था तो उसको मैंने कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इस बाउचर को बनाते हैं परचेज को। तो परचेज में क्या होगा, आप पहले दबाइए F9, फिर वही काम देखिए यहाँ पे करेंगे, एज बाउचर में जाएंगे। तो एज बाउचर यहाँ पे किए, अब आ गया CR अमाउंट, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्रेडिट अमाउंट बेल्ट्रॉन लिमिटेड 3000, तो यहाँ कर दीजिए। लेजर आपका इंपॉर्टेंट होता है, लेजर बन गया तो आप बाउचर ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ठीक है, बेल्ट्रॉन लिमिटेड कितना है 3000, तो ये हो गया आपका 3000 क्रेडिट अमाउंट हो गया। ओके, अब क्या है आपका लोकल परचेज, लोकल परचेज 3000 देखिए डेबिट क्रेडिट, सेम स्क्रीन आपका देखिए लोकल परचेज डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब इसको सेव कर दीजिए, हो गया। अगला क्या है हमारे पास, ये जो बाउचर है डेबिट नोट बाउचर। तो डेबिट नोट है या डेबिट क्रेडिट नोट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। सेल्स हो गया आपका, परचेज हो गया, ये क्रेडिट नोट देखिए आ गया। क्रेडिट नोट के बाद आपका परचेज था, तो क्रेडिट नोट वाला बाउचर ये है, ये वाला क्रेडिट नोट है, देखिए ये क्रेडिट नोट है। तो क्रेडिट नोट में भी क्या है आपका मिल्टन एंड कंपनी, यहाँ क्रेडिट नोट में भी क्या लिखा है मिल्टन एंड कंपनी लोकल सेल्स। ऑलरेडी हमने लेजर बनाया हुआ है, इसी का क्रेडिट नोट देखिए उठा के दे दिया है मिल्टन एंड कंपनी। तो सेम क्रेडिट नोट बाउचर बन जाएगा। आप चलिए अकाउंटिंग बाउचर में,
दबाइए F8, सॉरी F8 नहीं, यहाँ पे क्रेडिट नोट बाउचर है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट बाउचर में गए, पहले CR अमाउंट मांगेगा। CR क्या है? मिल्टन एंड कंपनी 400 रुपये क्रेडिट। तो यहाँ लिखिए मिल्टन एंड कंपनी 400, ओके। और अंडर क्या है आपका? देखिए यहाँ पे लोकल सेल्स, तो इसमें जाएंगे आप लोकल सेल्स और यहाँ कर देंगे 400। जो ही किए आपका देखिए आ गया आपका 46 रुपये। देखिए यहाँ पे डेबिट अमाउंट भी दिखा रहा है, यहाँ भी देखिए 46 रुपये डेबिट अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा बाउचर फिट हो गया, यानी कि हमने क्रेडिट नोट भी बना लिया। अब डेबिट नोट बाउचर जा रहा है तो इसी का डेबिट नोट होगा, ठीक है। सेल्स ये परचेज के बाद आपका होगा डेबिट नोट। ये देखिए डेबिट नोट बाउचर है, तो डेबिट नोट बाउचर में कह रहा है कि मान लीजिए कि फिर बेल्ट्रॉन लिमिटेड, ठीक है, डेबिट और लोकल परचेज क्रेडिट, तो हमारा लेजर बना हुआ है ऑलरेडी। तो बेल्ट्रॉन लिमिटेड क्या होगा? 550 रुपये डेबिट। तो अब चलते हैं डेबिट नोट में चलते हैं, तो ये हमारा चलेंगे अकाउंटिंग बाउचर और यहाँ चलेंगे डेबिट नोट में, और यहाँ पे करेंगे आप बेल्ट्रॉन लिमिटेड और उसके बाद से डेबिट अमाउंट कितना होगा? 550, तो 550, ठीक है। और उसके बाद से हमारा लोकल परचेज, तो लोकल परचेज हमारा हो जाएगा अंडर परचेज अकाउंट, लोकल परचेज अंडर परचेज अकाउंट। सेव कर लिया हमने, बाउचर हमारा बन गया। अब आपका एक है रिवर्सिंग जनरल बाउचर। रिवर्सिंग जनरल बाउचर में क्या होता है कि ये क्या करता है कि यूज द ऑप्शनल बाउचर टू, ये इसमें क्या करता है? जनरल स्पेशल जनरल टू ऑटोमेटिकली रिवर्स आफ्टर द डेट ऑफ द जनरल, ठीक है। दिस इज द एग्जिस्टिंग ओनली डे ऑफ द इफेक्टिव ऑफ द डेट रिवर्सिंग जनरल। दिस इज द बाउचर टाइप अवेलेबल ओनली फॉर फीचर्स ऑफ रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल बाउचर टू सेट टू यस। ये एक ऑप्शनल बाउचर के साथ भी काम करता है, और रिवर्सिंग बाउचर क्या करता है आपका कि जनरल स्पेशल जनरल टू ऑटोमेटिकली रिवर्स आफ्टर द डेट, डेट के बाद आपका रिवर्स कर देता है। तो इस बाउचर में आपको कुछ वो चीज़ नहीं करना है, बहुत सारा इसमें लेजर अकाउंट रहेगा, डेबिट क्रेडिट जिस हिसाब से होगा आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम बाउचर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है टैली में, इंपॉर्टेंट आपका जो है ये सारी चीज़ें हैं, शुरू से बता देते हैं। आपका ये है कॉन्ट्रा पेमेंट, अभी रिसिप्ट बताया मैंने, सेल्स बताया, परचेज बताया, डेबिट नोट बताया, क्रेडिट नोट बताया, ओके। इसके बाद से जो भी सारे बाउचर्स हैं वो सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं, इसके नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा। अब अगला इसमें अब बहुत सारे अभी क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा आप लोगों को। उसमें सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को इसमें हेल्प करेंगे। जैसे देखिए आपको एक नया बाउचर बनाना है, क्या करना है? आपको बाउचर क्रिएट करना है। तो ये वाला टॉपिक है क्रिएट ए न्यू बाउचर। तो बाउचर टाइप में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से बाउचर होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि देखिए बाउचर एंट्री करेंगे, उस समय ऑप्शनल बाउचर क्या होता है, ऑप्शनल बाउचर का आप वो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आपका ये जो बाउचर नया बनाना है, बाउचर नया बनाना है, तो बाउचर अगर नया बनाना है तो इसमें क्या करना है कि आप इसको देख लीजिए कि कैसे बनेगा। गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग बाउचर, बाउचर टाइप क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे गए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में गए और उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको बाउचर टाइप में जाना है। तो बाउचर टाइप के लिए क्या दिया हुआ आपका इसमें कि अकाउंट्स इन्फो में जाइए, बाउचर टाइप क्रिएट करिए। तो अकाउंट्स इन्फो में गए, यहाँ पे बाउचर टाइप में गए, यहाँ पे क्रिएट किया। अब बाउचर टाइप में देखिए इस टाइप का स्क्रीन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे देखिए ये स्क्रीन आपका मिला हुआ, देखिए सेम, मतलब बैंक पेमेंट बनाया, बैंक पेमेंट टाइप ऑफ बाउचर पेमेंट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने लिखा बैंक पेमेंट, टाइप ऑफ बाउचर क्या है, तो टाइप ऑफ बाउचर आपने लिख दिया पेमेंट। देखिए यहाँ पे आ जाएगा टाइप ऑफ बाउचर क्या है, पेमेंट बाउचर, ठीक। एब्रिविएशन नंबर मतलब शॉर्ट नेम इसका हो गया पेमेंट। अगला क्या कर रहा है कि ये सारी चीज़ें हो गई। नंबर ऑफ बाउचर मेथड ऑटोमेटिक, अब बाउचर का मेथड जो है ऑटोमेटिक डाल सकते हैं, मैनुअल मोड में भी डाल सकते हैं, आप ऑटोमेटिक कर दिए। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कर देंगे, नो सारा चीज़ करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब एक नया बाउचर आपने बना दिया, अब एक नया बाउचर आपका बैंक पेमेंट का हो गया। आप कभी भी अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे तो आपको बैंक पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए तो उस टाइप का आप लोग वो कर सकते हैं, बना सकते हैं,
अब अगला क्या है कि डिस्प्ले एंड अल्टरिंग बाउचर। अगर बाउचर में कोई कमी गड़बड़ी हो गई तो यहाँ पे डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में बाउचर टाइप में गए, यहाँ पे डिस्प्ले देखा तो आपको बहुत सारा बाउचर मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है, पेमेंट। अभी जो बैंक पेमेंट बनाया था ये भी यहाँ पे है, देखिए बैंक पेमेंट बाउचर हुआ। अगर कोई कमी है इसमें तो अल्टर में जाकर के इसमें एडिट कर सकते हैं। बैंक पेमेंट में गए आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ये हमारा बाउचर होता है। अब बाउचर टाइप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सेल परचेज आगे बताएंगे कि कैसे आप इनवॉइस नंबर को बाय मैनुअल आप लोग सब कुछ सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद से बाउचर हो गया। अब ये सारा थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको ट्रांजेक्शन बनाना है कि अब नेशनल ट्रेडर्स बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। तो मान लीजिए जो आपकी कंपनी हो गई उसके बाद से आप पेड टू 500 चैलेंजर सिस्टम बाय चेक, पेड कर रहे हैं 500 क्या चेक से कर रहे हैं, ठीक है। तो चेक आप बाय चेक कर रहे हैं तो आप उसको कैश दिखा नहीं सकते। बाट ऑफिस सप्लायर टू 100 फॉर RS 50 पेटी कैश। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो इसको बनवाएंगे। फिर आपका है वेज टू 600 पेड टू एम्प्लॉय बाय चेक। बैंक्ड ए चेक RS 500 रिसीव टू डेटा लिंक टेक्नोलॉजी, ये रिसिप्ट बाउचर है। फिर सोल्ड 1 IBM पेंटियम 4 स्पेक्ट्रम, ये इतने का, ये सेल्स बाउचर में जाएगा। विड्रा RS 200 बैंक अकाउंट पेटी कैश, ये बैंक अकाउंट के अंदर में जाएगा। तो ये विड्रॉ कर रहा है तो ये लिखा जा रहा है तो ये आपका काउंट्रा बाउचर में आएगा। बाट 1 लेजर सेट इतना खरीदे, तो इसका पूरा आपको डिटेल बनाना पड़ेगा। तो डिटेल बनाने के लिए एक बार चलते हैं, हम आपको समझा देते हैं कैसे बनेगा इसको पूरा। एक चीज इसको थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं आप लोगों को बनेगा कैसे, ये जरूरी होगा आपके लिए। सारा एक ही लाइन में आ रहा है, रुकिए अभी इसके लिए भी रो कॉलम बन सकता है, बट अभी यहीं से देख के कर देते हैं। पहला क्या है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेजर और यहाँ पे ग्रुप। अब कौन से बाउचर में होगा, हम बाउचर का नाम बस लिख देते हैं, आप लोग उसके हिसाब से बना के दिखाइएगा। तो लेजर हुआ, ग्रुप हुआ, बाउचर हुआ। अब पहला क्या है, फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेड टू 500 चैलेंजर सिस्टम बाय चेक। चेक सिस्टम में नरेशन में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चेक का मतलब कि चेक आप जब देंगे तो किसी बैंक सिस्टम के द्वारा देंगे या उसको क्या करेंगे पेटी कैश में लिखेंगे, ठीक है, और नरेशन में दे देंगे कि आपने उसको कैश दिया है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे चैलेंजर सिस्टम आप उसको पेड कर रहे हैं तो ये आपका पेमेंट बाउचर में आएगा। पहला क्या होगा आपका चैलेंजर सिस्टम, और इसका ग्रुप जो होगा होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और बाउचर होगा इसका पेमेंट, ठीक है। टाइप जो होगा आप देखिए, टाइप तो कैश होगा बट क्या होगा, नरेशन जो होगा आपका चेक होगा। नरेशन चेक होगा। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है बाट मतलब खरीदना, सप्लाई बाट ऑफिस सप्लायर्स फॉर इतना पेटी कैश, ये खरीद रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं। बाट ऑफिस सप्लाईज फॉर 150 विद पेटी कैश, आपने परचेज किया है कैश में, तो परचेज किया है, बाट मतलब खरीदा है, तो खरीदा है तभी एक्सपेंस आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 150 रुपये का आपने कैश कोई चीज़ ऑफिस सप्लाई सामान खरीदा हुआ, तो यहाँ लिखिए ऑफिस सप्लाई ठीक है। और ये भी आपका आएगा कि अगर खरीदा है तो पैसा खर्च हुआ, तो ये होगा आपका इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाउचर ये भी बाट खरीद रहे हैं तो उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको परचेज में नहीं लिखेंगे, पेटी कैश है, तो यहाँ पे टाइप आप क्या होगा पेटी कैश। ये होगा आपका पेटी कैश। अगला क्या है आपका, अगला बाउचर है कि वेज RS 200 पेड टू 500 चैलेंजर सिस्टम बाय चेक। तो चेक का मतलब कि चेक आप जब देंगे तो किसी बैंक सिस्टम के द्वारा देंगे या उसको क्या करेंगे पेटी कैश में लिखेंगे।
वेजेज ऑफ आर एस 600 पेड टू इम्प्लाई बाई चेक। ठीक है, तो यहाँ पे लेजर हो जाएगा आपका वेजेस, और यहाँ पे वेजेस भी आपका होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, मेटर होगा पेमेंट, और यहाँ पे जो आपको लिखेंगे रेफरेंस में लिखेंगे इम्प्लाई बाई चेक। तो यहाँ पे कैश होगा, नरेशन में क्या होगा, चेक, और यहाँ पे देखिए नरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाई बेस तो हो गया आपका मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इम्प्लाई का अकाउंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं, सिर्फ नरेशन में लिख सकते हैं कि आपने इम्प्लाई को पेमेंट किया, क्योंकि इसमें रेफरेंस में किसी का सिंपल नाम नहीं है तो उसको इसमें नहीं डालेंगे, या डाल सकते हैं इम्प्लाई को भी आप डाल सकते हैं EMPLOY इम्प्लाई, और इसको भी डाल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्स में DRCR करके आप इसको मेंटेन कर लेंगे अमाउंट को। ठीक है, ये दोनों एक साथ हो गया, इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक साथ कर देता हूँ कि ये दोनों एक साथ लिखेंगे आप, एक लेजर ये बनाएंगे एक लेजर बनाएंगे, दोनों का अमाउंट CRDR करके बाउचर पेमेंट कर लेंगे, और पेमेंट बाउचर भी आपका पेमेंट बाउचर ही होगा। अगला क्या है कि बैंक ए चेक फॉर 5000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजी। बैंक ए चेक फॉर 5000 रिसीव्ड, आप बैंक रिसीव कर रही है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, तो डाटा लिंक यहाँ जो आपका होगा डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, और मेथड हो जाएगा इसका बाउचर जो होगा रिसिप्ट, और उसी के साथ साथ आपका जो ये हो गया, और एक बैंक है तो बैंक को लिख लीजिए। अब बैंक में किसी बैंक का नाम नहीं है तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट्स, बाउचर होगा रिसिप्ट, ये दोनों एक साथ होगा। इन दूसरों को दूसरे कलर में कर देते हैं, और यहाँ पे नरेशन में कुछ भी दे सकते हैं आप, चेक दे रहे हैं तो चेक, इसको भी एक दूसरे कलर में कर देते हैं कि आपको समझने के लिए। अगला है कि IBM सोल्ड 1 IBM पेंटियम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर इतना इतना सोल्ड, मतलब आपने बेचा, तो बेचा तो किसी का नाम तो लिखा नहीं है, तो ये दे रहा है कि रिकॉर्डिंग, ये ट्रांजैक्शन बनाना है, तो ट्रांजैक्शन बनाने का मतलब है कि आपने बेचा एक IBM पेंटियम 4 स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, सोल्ड स्पेक्ट्रम कंप्यूटर को आप बेच रहे हैं, आपकी कंपनी बेच रही है, तो स्पेक्ट्रम कंप्यूटर क्या हो गया आपका, क्या लिखा है कि सोल्ड 1 IBM पेंटियम 2, मतलब कि उसको बेच रहे हैं, तो वो आपका सन्ड्री डेबिटर्स हो जाएगा, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स ये हो जाएगा अंडर सन्ड्री डेबिटर्स, और इसका बाउचर जो होगा क्या होगा आपका सेल्स, क्या होगा आपका बाउचर सेल्स होगा। ठीक है, हो गया। और अमाउंट जो है अमाउंट आप उसमें फिल कर देंगे। अब कर रहा है विड्रॉ RS 200 पेटी कैश, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रा बाउचर में आएगा, क्या आएगा आपका कॉन्ट्रा बाउचर में आएगा, आपका ये वाला विड्रॉ वाला जो है कॉन्ट्रा बाउचर में आएगा। लास्ट वाले बैंक अकाउंट से आप क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट्स, और ये होगा आपका कॉन्ट्रा। ठीक है, बाकी आपका पेटी कैश है तो पेटी कैश कर लीजिए। बाट 1 लेजर सेट 1500 फ्रॉम खरीद रहे हैं, ये सिल्वर प्लस कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, तो ये सिल्वर प्लस कंप्यूटर जो है आपका हो जाएगा आपका सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स हो जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद से आपका हो गया कि आपने बेचा इसको, आप खरीद रहे हैं इस कंपनी सिल्वर प्लस कंप्यूटर से, तो इसको परचेज किए,
और ये परचेज में जाएगा, बाउचर जो होगा आपका होगा परचेज। ठीक है, बाकी जो है आपका यहाँ पे है कि परचेज हो रहा है और अमाउंट है, तो अमाउंट डाल करके आप उसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर लोगे। तो ऐसे आपको बाउचर बनाना, इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास और मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया है, लेकिन कैसे बनाना है ये करके दिखाना है। उसके बाद से मुझे भेजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं इसको एक बार एंट्री करके भी बता दूंगा, बट पहले ट्राई करके मुझे बताइएगा। ओके।